जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अनुराग कश्यप इंडस्ट्री के उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से आते हैं जिनकी शुरुआत काफ़ी धमाकेदार रही थी। अनुराग कश्यप ने शुरुआत में कुछ ऐसी मूवीज़ बनाई थी, चाहे हम गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करें, ब्लैक फ्राइडे की बात करें, ये ऐसी मूवीज़ थी जो कि गेम चेंजिंग थी और उस समय लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। ब्लैक फ्राइडे को तो उस समय की सरकार ने भी रोक लिया था कि भैया ये मूवी जो है थिएटर में तो ना आ पाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये मूवी सोशल मीडिया पे आज की डेट में अवेलेबल है और इस मूवी के सभी फैंस में से एक फ़ैन मैं भी हूँ। इसमें दरअसल मुंबई के 93 बम ब्लास्ट को काफ़ी संजीदगी के साथ दिखाया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया अनुराग कश्यप की ख्याति बढ़ती गई और फिर एक समय आ गया जब वो भी इंडस्ट्री के तमाम उन लोगों में शामिल हो गए जो कि मतलब क्या ही बताएं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक लोगों की मूवीज़ ना देखने जाने पर बयान दिया था कि लोगों के पास पैसे नहीं बचे जीएसटी के कारण। वही अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया था कि भाई कांतारा, पुष्पा, केजीएफ जैसी मूवीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। तो वो यदा कदा इस प्रकार के बयान देते रहते हैं जिनको कि सुनकर आपका सर भी चकरा जाएगा और आप भी खुद भी सोचने लगोगे कि यार ये इंसान क्या ही बोल रहा है। तो ऐसे में जब दूसरी बॉलीवुड की मूवीज हिट होना शुरू हुई तो पब्लिक ने व्यापक तौर पर इनको ट्रोल भी किया कि भैया अब पब्लिक के पास पैसा कहां से आ रहा है, कहीं ये काला धन तो नहीं है लोगों का। जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है अब अनुराग कश्यप ने, जिसके कारण से वे फिर से सुर्खियों में आ गए। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने 31 दिसंबर 2022 को ब्लैक डे बताया। इसका कारण फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 3 बड़े संस्थानों का बंद हो जाना है। अनुराग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का विरोध किया। दरअसल 2020 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया को मर्ज करने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद तीनों संस्थान स्वतंत्र नहीं रहेंगे, इन्हें अब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि एनडीएफसी में मिला दिया जाएगा। अनुराग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बस इतना ही, यही खबर है। और पोस्ट में लिखा है कि आज काला दिन है। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया जो कि 1948 से बना, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो कि 1964 में बना और डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया जिसको कि 1973 में बनाया गया, आज से बंद हो रही है। दरअसल अनुराग के इस पोस्ट पर लोग जमकर अब रिएक्ट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि दरअसल सरकार इसे तकनीकी रूप से बंद नहीं कर रही है बल्कि तीनों संस्थानों को एनडीएफसी में मर्ज कर रही है, जिसे सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये दुख की बात है, वास्तव में आज काला दिन है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि दरअसल सरकार फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए कहा जाता है कि किसी भी पार्टी को इतना मजबूत नहीं बनाना चाहिए। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि वो चाहते हैं कि आर्टिस्ट और उसकी फ्रीडम का खात्मा हो जाए। बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद करीब 300 लोगों की नौकरी गई है। इतना ही नहीं, इस फैसले से फिल्म संस्थाओं से जुड़े लोगों का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। अब ऐसे में ये जो पूरा मामला है ये काफी ज्यादा लोगों को लग रहा है ऐसा कि नहीं, ये एजेंडा से भरपूर हो सकता है और कहीं ना कहीं ऐसा करके सरकार जो है अब मूवीज के ऊपर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी, जिससे कि प्रोपेगेंडा मूवीज को बनाने में ज्यादा आसानी होगी। अब ये सभी आरोप जो है इस समय भाजपा सरकार के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग इस चीज का सपोर्ट भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब चीज सेंट्रलाइज तरीके से, सही तरीके से हो सकेंगी और जो ये वाद विवाद की बार बार स्थिति बनती रहती है वो भी नहीं होगी। तो ऐसे में कई सारे लोग फिर इस बात के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि भैया फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू स्पीक, ये सब कहाँ चलेगा। तो सभी के पास अपने अपने सवाल हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम डेमोक्रेसी में हैं। लेकिन ये जो पूरा मर्जर हुआ है कि 3 बड़ी संस्थानों को एक संस्था में मर्ज कर दिया गया और कंट्रोल अब इसका सरकार के हाथ में चला गया, इस पूरे मामले के ऊपर आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये वाकई में सरकार के द्वारा एक क्रांतिकारी कदम है या कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी उन सभी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को जो कि कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने का मादा रखते हैं, उन लोगों की आवाज़ को दबाने का एक तरीका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।